बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आजकल फ़ुटबॉल का आलमी मेला अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में जारी है और जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह से स्टेडियम शायकीन फ़ुटबॉल से खचाखच भरे हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की फ़ुटबॉल देखने को मिल रही है, अब तक सबसे ज़्यादा जो गोल हैं 4 गोल एक ही टीम ने स्कोर किए हैं और उसके अलावा लियोनेल मेसी ने हैट्रिक की है जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल जो है उसका मैच एक एक गोल से बराबर रहा है। रोनाल्डो का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप है। बहुत सारी चीज़ें इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। ईरान की टीम इतने नामुसाइद हालात के बावजूद इस वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आई है और भी बहुत सारी छोटी टीमें जो आई हैं और लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक छोटे मुल्क की कराकाओ की आबादी इतनी कम है तो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम क्यों नहीं जा सकती। तो उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में सियासत बहुत है और फ़ुटबॉल को जो मुंतज़मीन ने अपनी आमदनी का ज़रिया माश बना लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम आगे नहीं जा सकती। कभी यहाँ पर वो जो है वो लगती है एनसी नाफिज हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी, कभी कोई चेयरमैन आता है, कभी कोई चेयरमैन आता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से मोहब्बत करने वाले, फ़ुटबॉल के चाहने वाले लोग बेशुमार हैं। और अगर आपको उसका अंदाज़ा लगाना है तो लियारी चले जाएं और लियारी में रात को भी 3 बजे अगर मैच हो रहा होता है, बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, बच्चे बूढ़े जवान सब लियारी में उस मैचेस से पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल 2026 के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब शामिर, साबिक़ इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर, कोचिंग की तरफ आए हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और अपनी राय का इज़हार कर चुके हैं। फ़ुटबॉल के हवाले से ख़ासी मालूमात रखते हैं औरंगज़ेब शामिर। इनके साथ मौजूद है ज़ैगम अब्बास साहब। जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में कतर में, तो ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, फ़ुटबॉल एनालिस्ट हैं और उसके हवाले से ये अपनी तज्ज़िये और तबसरे पेश करते हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम औरंगज़ेब शामिर और ज़ैगम अब्बास से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, फ़ुटबॉल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं औरंगज़ेब शामिर से। औरंगज़ेब, कैसे देखते हैं, जब आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, तो कैसे देखते हैं अब तक के जो मैचेस हुए फ़ुटबॉल के आज तक के, यानी कि जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? मुकाबले दिलचस्प सनसनीखेज़ होने आ रहे हैं, टीमें बाहर होंगी अगले मरहले में जब अगला मरहला शुरू होगा? तो बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। जैसा कि आपने बात की, ओवरऑल अब तक सब टीमों ने एक मैचेस खेले हैं माशाल्लाह। तो 6 बेस्ट टीमें जिनका जिक्र किया गया था कि ये फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं, इनमें से स्पेन, पुर्तगाल और ब्राज़ील की टीमें अपना मैच बराबर खेली है। बाकी जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना की टीमों ने अपने मैचेस जीत लिए। और में काबिल ज़िक्र बात यह है कि जर्मनी ने अपना पहला मैच 7-1 से जीता था। 7-1 से उन्होंने ब्राज़ील को हराया था सेमीफाइनल साओ paulo में, और यहाँ 2014 के वर्ल्ड कप। अब यहाँ 4 गोल कह गया, 7 गोल कुरेसा की टीम को हराया 7-1 से। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि अर्जेंटीना की टीम दिफाई चैंपियन है पिछले वर्ल्ड कप की, और लियोनेल मेसी के जो फिटनेस के मामले में जो बातचीत हो रही थी कि मशहूर के उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही जाराना अंदाज में कमबैक किया और हैट्रिक करके स्कोर करके अर्जेंटीना की टीम को मैच जिताया। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर प्रेशर था कि लियोनेल मेसी ने हैट्रिक किया है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कांगो डीआर के बराबर खेल गई, स्कोर नहीं कर पाए। कि उसकी वजह ये थी कांगो डीआर की टीम बिल्कुल सिटिंग डीप खेल रहे थे, बिल्कुल काउंटर अटैक पे खेल रहे थे। उन्होंने गोल किया था पुर्तगाल की टीम ने, लेकिन कांगो डीआर ने इक्वलाइज किया था और उन पर काफ़ी प्रेशर था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इर्द गिर्द हर वक्त आप देखे डिफेंडर मौजूद होते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो न सिर्फ बल्कि फिनिशिंग में माहिर है, बल्कि एरियल थ्रेट भी इनके पास मौजूद है, लेकिन इनके सराउंडिंग में कदावर प्लेयर मौजूद नहीं दे रहे थे और फ्लंग पर प्लेयर कोशिश कर रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बॉल पहुंचाया जाए, लेकिन बॉल पहुंच नहीं रहे थे और काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। सही देखिए आप, ये बेगम साहब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम जो है आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लगता है तो आप समझते हैं कि इनकी टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जिस तरह शामिर ने कहा कि उन्होंने स्ट्रेटजी प्लान करके आए थे कॉन्गो वाले। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं इन्हीं की बात को थोड़ा करता हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग साइड है ये पुर्तगाल की। मतलब आप ये देखिए, विटीना, नेवास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं। और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने शानदार प्लेयर होने के बाद, कि जो साल खेलते रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो मतलब वो कारकर्दगी न दिखा सके। और कॉन्गो जैसी टीम जो है उसके साथ बराबर खेल जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वो है। उसके साथ साथ जो है फिर और भी जो सी टीमें जैसे बेल्जियम, मतलब वो अगर आप फीफा रैंकिंग के हिसाब से देखें तो वो इस वक्त टॉप रैंकिंग में होती थी, टॉप 10 में होती थी, अब नहीं। और वो मतलब उसके साथ बराबर खेलेगी। तो ये सारी मैचेस जो है मतलब बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मतलब
मतलब अभी से कुछ रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि जो वाकई जिससे आप तवक्को नहीं कर सकते। सही। तो जैसे अभी इन्होंने तस्करा किया उसका, तो मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ाऊं कि वाकई मतलब एक छोटी सी टीम है कैप वर्डे, लेकिन उसने कितनी शानदार उसके गोलकीपर ने कि 40 साल का वो गोलकीपर है, उसने इतनी बड़ी टीम के स्पेन जैसी टीम कि जिसके लिए मशहूर है कि आधा बार्सिलोना और आधा रियल मैड्रिड खेलता है, उस जैसी टीम के साथ जो है उसने बराबर खेल जाना तो बड़ी बात। क्या कहेंगे औरंगजेब शामिल गोलकीपर के हवाले से जो बात कर रहे थे कि 40 साल गोलकीपर है बेचारे, काफी इमोशनल हो गए थे और काफी बहुत से सेव किए थे, यकीनी गोल्स इन्होंने बचाए थे कैप डी वर्डे के गोलकीपर ने। स्पेन की टीम काफी हावी थी लेकिन वो सिटिंग डीप खेल रहे थे और दिफा कर रहे थे, उनको पता था स्पेन की टीम का स्ट्रेंथ का अंदाजा था। गोलकीपर ने क्रूशियल रोल प्ले किया इस मैच में और एक पॉइंट उन्होंने हासिल किया। ये अपने वालदा के हवाले से इमोशनल हो गए थे कि उनके वालदा को जो है वीजा काफी लेट उन्होंने अप्लाई किया था, फाइनेंशियल इश्यूज थे। गोलकीपर के एक खिलाड़ी की वालदा तो खाना भी लेके आगे जा रही थी, उससे भी मैं बात करूंगा, मैंने देखी है वीडियो। बहुत से ऐसे फैमिली इश्यूज सामने आए। बाकी जहां तक कांगो डीआर की टीम की बात है, कांगो डीआर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई करके आई है और ग्रुप स्टेज में उन्होंने कैमरून और नाइजीरिया जैसी टीम को एलिमिनेट करके फिर जमैका के सामने प्लेऑफ कर खेल के ये वर्ल्ड कप के फाइनल स्टेज पे आए हुए। तो ये अपना वो कहते हैं ना, वो कॉन्टिनेंटल क्लैश होता है, वो उसको शो कर रहे हैं अफ्रीकन। तो हम ये अफ्रीका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिलाशुबा अगर पुर्तगाल बड़ी टीम है लेकिन कांगो डीआर भी आई है कुछ दिखाने के। कैमरून भी थी एक जमाने में आपको पता है, सामुएल एटो वगैरह बड़े प्लेयर थे और 1990 वर्ल्ड कप को याद होगा, मैराडोना के सामने कितना टफ टैकलिंग फुटबॉल उन्होंने दिखाया था, जिसकी वजह से ये मशहूर हुए थे। ठीक है। अच्छा जैगम साहब, जिस तरह से जर्मनी ने 7 गोल किए, जर्मनी की टीम वहाँ पर जो लीग्स होती हैं बायरन म्यूनिख और दीगर टीमें, तो उससे आप समझते हैं कि जर्मनी की टीम जो है वो जिस तरह से उसने आगाज़ किया है, आगे आने वाले मैचेस में मुखालिफ टीमों के लिए ख़तरा बन सकती है? नेक्स्ट राउंड में तो वो क्वालिफाई कर जाएगी लग रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि इनकी जो लीग है बंडस लीगा वो साल चलती है और उसमें ज़ाहिर है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये कि जर्मनी की जो मैंने एक चीज़ देखी, उनका टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पासिंग एक्यूरेसी है उनकी, जो स्टेमिना वाइज देख लें आप उसको, उनको किसी भी हवाले। अब देखें ना, जैसे अभी तस्करा कर रहे थे कि लियोनेल मेसी जो है वो क्योंकि 16 गोल के साथ टॉप हो गए वर्ल्ड कप में, इससे पहले जो था वो क्लोसे जर्मनी के जो प्लेयर है उसके 16 बराबर है। लेकिन वजह ये है कि मतलब उनका जो एक आपस में जो कम्बिनेशन है, और देखिए यही होता है कि फुटबॉल टोटली जो है वो कम्बिनेशन का गेम है। ज़ाहिर है क्रिकेट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्रिकेट में अगर कोई भी प्लेयर एक बैट्समैन अच्छी इनिंग खेल गया तो मैच विनर हो जाता है। ठीक। और अच्छा आप उसको कैसे देखते हैं नेदरलैंड्स को? नेदरलैंड ने भी इक्वल खेला मैच। मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमने कहा था ना कि 5 बड़े मैचेस जो क्वार्टर फाइनल के शक्ल में आपको एंटरटेन करेंगे, इनमें से एक मैच नेदरलैंड और जापान का था। तो नेदरलैंड की टीम 2-2 गोल से बराबर हो गई। अपना नेक्स्ट मैच किस तरह खेलेगी? नेदरलैंड 3-4 मरतबा की रनर अप टीम है वर्ल्ड कप में, तो इस मरतबा एक माहिर मईशत जो जर्मनी से जिनका ताल्लुक है उन्होंने मईशत और जीडीपी को कैलकुलेशन करते हुए कहा कि नेदरलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगी। अब ऐसे प्रेडिक्शन भी देने वाले लोग दुनिया में हैं, तो अब हम आप कह नहीं सकते हैं। उसके अंदर खिलाड़ी तो खेल रहे हैं जो हॉलैंड में लीग खेलते हैं, प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, वंडर वाइक जो लिवरपूल के डिफेंडर हैं खेलते हैं, तो नामी गिरामी फुटबॉलर तो खेल रहे। और नेदरलैंड की टीम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वार्टर फाइनल लड़ा था अर्जेंटीना के साथ, तो ये कोई तरने वाला साबित नहीं होगी। इसी तरह जर्मनी का जैसे आपने जिक्र किया, जर्मनी पिछले 2 वर्ल्ड कप से जो है ग्रुप स्टेज से आगे नहीं, लेकिन जर्मनी ने 7 गोल दागने के बाद ये इशारा दे दिया है फ्रांस और पुर्तगाल को कि मैच टूर्नामेंट में अभी फेवरेट की हैसियत से मौजूद है। लेकिन रेगम साहब अभी तो 48 टीमें और उसके बाद 32 हो जाएंगी, तो आप समझते हैं जब 32 होंगी तो उस वक्त और कांटे के मुकाबले होंगे। हर ग्रुप से 2-2 टीमें तो आ ही जाएंगी, 12 ग्रुप है, 24 टीमें आ गई, फिर 8 टीमें वो आएंगी जो थर्ड पोजीशन की हैं, जो थर्ड की। तो आप समझते हैं नेक्स्ट ग्रुप जिसमें डू और डाई सिचुएशन होगी वो बड़ा खतरनाक होगा। अभी तो बराबर पे चल रहा है, चले पॉइंट्स इक्वल हो गए, 1-1 पॉइंट मिल गया, लेकिन वहाँ पर तो मसला हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि वो तो जाहिर है कि नॉकआउट बेस पे होगा वाला राउंड जो होता है, वाला फाइनल राउंड जो होता है, इसमें जब 24 टीमें सेलेक्ट होंगी। लेकिन जब कल के उससे मैच से जो इंग्लैंड का जो मैच था क्रोएशिया के साथ, वो तब हैरी केन ने वाकई अपना, उनकी जो साइड है बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, साका वगैरह एंडरसन, तो कितनी बड़ी अच्छी साइड है। हैरी केन तो उनकी टीम की जान है, बैकबोन है बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जो उसको मतलब असिस्ट करते हैं साका है और एंडरसन वगैरह है जो ये लोग खेलते हैं, तो मुझे लगता है ये है कि मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी मतलब एक
मैसेज दिया है कि देखें हम भी जो है ना इस दफ़ा इंग्लैंड 4 गोल किए हाँ, इंग्लैंड की टीम ने। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ औरंगजेब शामिर और ज़ैगम अब्बास मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के आलमी मेले के हवाले से, क्योंकि अभी तक तो जो टीमें 48 टीमें, औरंगजेब 48 टीमें, छोटी छोटी टीमें भी आई हैं। आप समझते हैं कि इन टीमों के आने से इस वर्ल्ड कप की जो एक होती है ना कि एक अपनी वैल्यू है, उस पर कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं? नहीं, वैल्यू नहीं। ये फीफा ने, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी जो दिया जाता है, फीफा ने बाद ममालिक के नाम तो लोग जानते नहीं है। अफ्रीका में ऐसे ममालिक है, क्यूरेसिया जैसे टीमें हैं, कैप डी वर्डे जैसी टीमें हैं, उज़्बेकिस्तान जैसी टीम सेंट्रल एशिया से आ गई जो कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, जो ये सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था ठीक है। ये सेंट्रल एशिया के कोटे से जो है ना वर्ल्ड तो कप बाकी अजरबैजान वगैरह भी तो अजरबैजान अभी पाकिस्तान के, आप जैसे फुटबॉल की आपने बात भी सियासत है। अंडर 16 लेवल पर हमने इनको कम्पीट किया, अजरबैजान रशिया तक को भी कम्पीट किया, लेकिन इसके बाद जो टूर्नामेंट का जो डिमांड होता है ना, फुटबॉल का जो डिमांड्स है उनको हम पूरा कर नहीं पाते। पाकिस्तान क्यों नहीं खेल सकता क्वालिफाइंग राउंड में? अगर हम एक रोड मैप बना ले मिर्जा इकबाल बेग साहब के, हमें जो है 3 वर्ल्ड कप के बाद जो है हमने वर्ल्ड कप टारगेट करना है, तो मैं नहीं समझता कि हमारी टीम वर्ल्ड यहाँ तो टारगेट ये कि पैसा जमा कर दे। आपके पास बैनुल-अक़वामी तर्ज के स्टेडियम मौजूद नहीं है, आपका डोमेस्टिक लीग अब तक ताहाल बहाल नहीं हुआ है। गोल प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गोल प्रोजेक्ट का तो आपके डॉलर्स कहाँ गए? गोल प्रोजेक्ट के तो आपके अच्छे दोस्त आपके कांटेक्ट में, उनको आओ, आपको बता सकते हैं गोल प्रोजेक्ट का क्या हुआ। बिल्कुल है ना। बहरहाल मैं उस बात करूंगा क्रोएशिया और इंग्लैंड के मैच की। ज़बरदस्त मैच हुआ था, जो एक्सपेक्टेशन थे हमारे। फर्स्ट हाफ ड्रा हो गया 2-2 गोल से। मैंने आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हैरी केन 61 गोल स्कोर कर चुके हैं। ये फॉरवर्ड लाइन को लीड कर रहे हैं। कल उन्होंने 2 शानदार गोल किए, एक पेनल्टी किक के जरिए, एक बाई हेड गोल, जैसे डेविड बेकम होता था। डेविड बेकम के ज़माने में इंग्लैंड की टीम के स्टार होते थे, अब हैरी केन स्टार है। मार्कस रैशफोर्ड सब्स्टिट्यूट है, उन्होंने भी गोल स्कोर किया। बेलिंगम ने अपना स्कोर किया। अब जो जितने बड़े बड़े स्टार हैं वो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। किलियन एम्बापे ने अपना वो टैलेंट शो किया, सेनेगल के 2 क्लास के गोल दागे थे। लियोनेल मेसी ने ट्रिक किया। वर्ल्ड कप जैसे आगे मरला जा और दिलचस्प होता है। बेगम साहब, आप किसे देखते हैं अभी तक जो मैचेस में? आपको कोई ऐसा नजर आ रहा है? नाम वाले तो हैं ही, रोनाल्डो भी है, मेसी भी है, एम्बापे भी है, लेकिन कोई ऐसा नजर आ रहा है आपको प्लेयर के जो अपनी धाक बिठाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में खतरे की अलामत बन जाएगा? देखिए, मैं तो यमीन यमाल को समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि मतलब न्यू कमर्स में यमीन यमाल, मोहम्मद सलाह भी तो खेल रहे हैं इजिप्ट से। टर्की का जो प्लेयर है, टर्किश प्लेयर है वर्दे, बहुत अच्छा प्लेयर है। इन दोनों से मतलब ये लगता है कि ये आने वाले वक्तों में फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेंगे। और मैं थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, जैसे आपके वर्ल्ड कप में, क्योंकि देखिए अब तक जो 22 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं उसमें ये वर्ल्ड कप जो है बड़ी मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। टीमें ज़्यादा हैं जी, एक तो टीमें ज़्यादा हैं, फिर दूसरा ये कि जो फीफा ने जो कुछ रूल्स इम्पोज किए हैं ना वो अच्छे हैं। मतलब जैसे हाइड्रेशन ब्रेक का किया उन्होंने। अच्छा, 45 मिनट में एक ब्रेक होता है। आपका मशहूर पूरी दुनिया में एक सिंबॉलिक था फुटबॉल का वो इशारा कि ऐसे करके बात करने का, तो उसको तो फाउल करार दे दिया है। अगर कोई करेगा तो उसके मतलब फाउल है वो। इसी तरीके से अगर डिले हम प्रैक्टिस करते थे, अमूमन देखते थे कि इसका टेम्पो जो था, उसकी टेम्परमेंट जो थी वो खराब होती थी, तो हम क्या करते थे कि वो थ्रो में मतलब डेलिबरेटली ब्रेक करते थे, टाइम लगाते थे। उसको भी उन्होंने फाउल कर दिया है और उसके हक में देने का तो रूल्स चेंज किए। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है, लेकिन एक जरूर है कि जब अगर जो सेमीफाइनल राउंड्स के जो मुकाबले हैं हमारी, क्या बल्कि फुटबॉल के जो शायकीन हैं और नादरीन हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि फीफा जो है उस तरफ भी थोड़ी सी निगाह करे कि वो वाले मैचेस जो पेनल्टी पे अगर चले जाएं तो आप यकीन जानिए कि पेनल्टी पे जो है वो सारी बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं जो रूल्स जो जिस तरह के फीफा ने किया? फिर दूसरे ये कि अब वर्ल्ड कप 3 ममालिक में हो रहा है, फिर टीमों की ट्रैवलिंग भी है, एक जगह से दूसरी जगह। अमेरिका तो बहुत बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप समझते हैं रूल्स की तब्दीली, फिर 3 ममालिक में इस वर्ल्ड कप का होना, क्या इस वर्ल्ड कप की कामयाबी की जमानत बन सकता है? सबसे पहले मैं रूल्स की तरफ आऊँगा। ये कोइंसिडेंटली, और जैसे भाई ने जैगम साहब ने मेंशन किया कि थ्रो इन जो डिले हो जाता है तो कॉर्नर मिल जाता है अपोनेंट टीम को। इसी यूएसए में 1994 में वर्ल्ड कप हुआ था, आपको याद होगा, ये भी साबिक प्लेयर है, रोनाल्डो था ब्राजील का। बैक पास जो कब किसी ज़माने में फाउल नहीं समझा जाता था, 94 से ये लागू हो गया कि आप डिफेंडर बैक पास पड़ेगा तो फाउल होगा। ये गेम को फास्ट करने के लिए नए नए तरीके ला रहे हैं। अभी नहीं हो रहा है बैक पास का, अभी बैक फाउल जो है आपको फ्री किक मिलेगा, इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगा। इसी तरह आप थ्रो इन आप डिले करोगे तो कॉर्नर अगले टीम को दिया जाएगा। और जो गुफ्तगू का बता रहे थे कि गुफ्तगू आप दो माउथ दो जरा छुपा के बात करते
करते हैं जरा इस चीज़ों से वो अनएथिकल उसमें शुमार हो गया ना, तो ये रूल्स में आ गया। रेफरीशिप को कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो रेफरीशिप इकबाल साहब, रेफरीशिप के बारे में इतना बताता चलो, कुछ चीज़ें आपको देखने में मिलेगी कि ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो आप समझते हैं। जैसे कल के मैच में दोबारा कहता हूँ, लुका मॉड्रिच ने जो हाई बूट किया हैरी केन को, हालांकि वो अनअवेयर था, उसका फेस उसकी तरफ नहीं था, वो बॉल को किक मारना चाहता, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में इसे सॉफ्ट पेनल्टी कहा जाता है। ये सॉफ्ट पेनल्टी था। वर्ल्ड कप में ये जितने ममालिक है, 212 ममालिक है फीफा के पास, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान के अलावा ये बाकी जितने भी टीमें इनको रेफरीशिप के भी नुमाइंदगी दी जाती है। पाकिस्तान कौन से नंबर पे? 200 पाकिस्तान हमारे 2002 196 पे आ गया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मेहरबानी है। अब तो पाकिस्तान में इलेक्टेड बॉडी आ गई। अब अच्छा, ऐसे मैं थोड़ा सा इसी बात को कंटिन्यू करूं, इकबाल साहब आप हैरान होंगे कि हमारा नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसकी 136 पर है, 136 पर है फीफा रैंकिंग। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि हमसे बेहतर है, फिर भी रो रहे हैं। देखिए ग्रास वो भी रो रहे हैं, जैकब अब्बास साहब वो भी रो रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में क्यों क्वालिफाई हुए। इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके बात करूं, जिस दिन हमने इंडिया के जितना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हम इनसे बहुत आगे चले जाएंगे। तो करेगा इस बात की दलील, अफगानिस्तान को हमने हराया, अफगानिस्तान हमसे फीफा रैंकिंग में काफी बेहतर है। आप जब ईमानदारी से काम करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करेंगे, फॉरेन कोचेस को लाएंगे, नेशनल टीम देंगे, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट बहुत अच्छा है। वही तो आप जो ताल्लुकात की बुनियाद पर नेशनल टीम के हेड कोच को आप देंगे तो फुटबॉल को। जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए अगर हम इसको ग्रास रूट लेवल पे काम करें ना, स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल काम होगा, यहाँ तो अपने लिए काम करते हैं ऑफिसर जो है, प्लेयर प्रोड्यूस करके। सेक्रेटरी खत्म हो गया, अब चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, कि अगर अपने जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी में भी डॉलर्स में तनख्वाह ले रहा था। दोस्ताना मैचेस का अगर सीरीज रखें, फ्रेंडली मैचेस रखें अपने जो नेबरिंग कंट्री है, तो उससे इकबाल साहब देखिए फर्क ये पड़ता है कि एक तो आपको प्रमोट होता है आपका, पहले अपने आप को तो प्रमोट कर लें, फिर ये प्रमोट करेंगे। प्रीलिमिनरी राउंड से हम आगे गए थे कोलंबिया को हराकर। यही जॉर्डन आज फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, यही सऊदी अरबिया खेल रहे हैं, यही इस्लामाबाद में हमसे खेल के चले गए 6-4-5 के मार्जिन से हमको हरा के। ठीक है, कितना गैप है? 4-5 का 6 का। आज तो क्यूरेसा भी 7 गोल खाएगी, फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप पे वो भी आएगी, गैप का मार्जिन कम से कम क्या होगा? एशिया से हमें क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें रोड मैप बनाना होगा साहब, हमें बैनुल-अक़वामी तर्ज के स्टेडियम बनाने होंगे। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड वेटिंग रूम में कि क्रिकेटर को 70-70 लाख का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देगा। जब तक आप प्लेयर तबके पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। यहाँ तो फुटबॉल की टीमें बंद कर दी इदारों ने, आप कह रहे हैं। एक स्पोर्ट्समैन की हुकूमत में फुटबॉल की टीमें बंद और गार्ड बना के बिठा दिया फुटबॉलर जो है, उनको माशी कत्लेआम किया गया, कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं। और 4 साल तो इसी वजह से 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है, हमें फुटबॉलर याद आ जाते हैं। ये तो आपने ग्रास रूट से साफत की इकबाल साहब, जो हम जैसे को जानते हैं, जैकब अब्बास को जानते हैं, बुलाते हैं, वरना बहुत से जगह पर तो आपको पता है फुटबॉलर भी नहीं बैठे हुए, जिन्होंने फुटबॉल खेला भी नहीं है। वर्ल्ड कप के बारे में इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी, अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं। असल मसला यही है, मैं तो देख रहा हूँ ना कि खवातीन जिनको फुटबॉल का नहीं पता, वो कहते हैं ना आपने कलम चलाया ग्रास रूट साहब, आपने केएमसी स्टेडियम देखा, आपके सब जगह स्टेडियम देखा, आपको पता है हसन बलोच कौन है, अब्बास बलोच कौन है, उस्मान बलोच कौन है, नासिर करीम कौन है, आपको सब पता है। तो आप तो बुलाएंगे जेनिन लोगों को बुलाएंगे। कौन थे? अली नवाज बलोच क्या चीज थे? एक लीडिंग गोल स्कोरर थे अली नवाज। आपको पता है ईसा खान कौन है, कलीमुल्लाह कौन है, जफर इकबाल कौन है, आपको सब पता है। सद्दाम का पता है, क्या कहेंगे? सद्दाम हुसैन। बिल्कुल, देखिए सही बात कह रहे हैं हमारे जो है औरंगजेब, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वाकई इस तरफ जो है हमारे ख़ास करके अरबाब इख्तियार को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि देखिए फ़ुटबॉल के शायकीन और नाज़रीन जो है, उनकी एक बहुत बड़ी कसीर तादाद जो है पाकिस्तान में भी है, और उनकी भी ख्वाहिश होती है कि किसी वक्त ये जो सब हिलाली परचम है वो आलमी मुकाबलों में उनको भी नजर आए, उनकी भी दिली ख्वाहिश और तमन्ना है। अभी देखिए मतलब कितनी बड़ी बात है कि 4 दफा का जो आलमी चैंपियन हो इटली, ये दोनों दफा बाहर है, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई नहीं कर सके 48 टीमों में, हालांकि 4 दफा आलमी चैंपियन रह चुका है। फिर उनकी जो लीग है कितनी स्ट्रॉन्ग है, इटालियन सीरिया लीग इतनी बड़ी लीग है। लेकिन देखें बस ये किस्मत की बात है, लेकिन वो ये है कि एक बात जरूर है कि वो कहते हैं ना कि पेवस्ते शजर से उम्मीदें बाहर। चलें देखते हैं, उम्मीदें बाहर उसी सूरत
होगी कि जब लोग अपने ज़ाती मफाद पर, फुटबॉल के मफाद के बजाय अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देंगे। डॉलर्स की रेल पेल होगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल जब जाएंगे जॉय ट्रिप पर, वर्ल्ड कप में भी गए हुए हैं, तो ठीक है उन्हें टिकट मिलता है, लेकिन फिर फुटबॉल का क्या होगा, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद औरंगज़ेब शामिर और ज़ैगम अब्बास के साथ दोबारा आपकी। साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर औरंगज़ेब शामिर और फुटबॉल एनालिस्ट ज़ैगम अब्बास के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जो मैचेस हुए हैं जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन औरंगज़ेब शामिर, ये बताइए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीमें क्या इस वर्ल्ड कप में टीमों को टफ टाइम देगी? मराकश भी उसमें आता है ना, अफ्रीका में। बिल्कुल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीकन अरब ममालिक हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को सेमीफाइनल हारी थी। सऊदी अरब अपना एशिया से आता है। हाँ। मैंने आपको जैसे बताया था, इजिप्ट खेल रही थी जब बेल्जियम के अगेंस्ट। मोहम्मद सलाह को क्या हो गया? लीग में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। लीग में बेंच में था, तकरीबन 8 से 10 मैचेस आर्नल्ड स्लॉट के साथ रिलेशन के सेवर हो गए थे। इंग्लिश फुटबॉल लीग खेल रहा था। तो अभी लिवरपूल को भी खैरबाद कह दिया। अच्छा। लेकिन उमर मारमूश सिटी में खेल रहे हैं, काफी इफेक्टिव दिखा दिए। और जीदू ने भी स्कोर किया था, आपने देखा इजिप्ट के खिलाड़ी ने बेल्जियम के अगेंस्ट स्कोर किया था। इसके अलावा अरब अफ्रीकन कंट्री में मोरक्को की टीम ने ब्राज़ील को स्टन कर दिया था। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोरक्को के सामने ब्राज़ील डोमिनेट करेगी, लेकिन मोरक्को ने डोमिनेट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो मोरक्को अंडर 23 चैंपियन भी है। सही। और इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम बात कर रहे थे, ज़ैगम साहब बात करते, ग्रास रूट पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। ये अरब ममालिक अरसा 20 से 25 साल हो गए। आपको याद होगा 98 में यही मोरक्को की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। ये इजिप्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती थी। 94 में यूएई भी तो खेला था वर्ल्ड कप। 90 में खेला था 90 में। और जब उनके 1 से जर्मनी के खिलाफ, उनके शेख ने कहा था ये गोल करने वाले हर खिलाड़ी को मर्सिडीज दी गई थी, बाकायदा मुझे याद है। और यही यूएई को आपको पता है 1990 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान से खेली थी, पाकिस्तान 2-1 से आ रही थी। जो 1990 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? एक तो 94 का अमेरिका में हुआ था। 94 का अमेरिका में हुआ था, 1990 इटली में हुआ था। हाँ, इटली का वर्ल्ड कप। ठीक है, वो वर्ल्ड कप जो है काफी क्लासिक वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना और जर्मनी के टीमें दोनों फाइनल में आए थे। दौर था जर्मनी अर्जेंटीना, फिर जर्मनी ब्राजील, इस तरह से फ्रांस, इस तरह से आज दौर आया हुआ है। स्पेन का नाम ले रहे हैं, पुर्तगाल का लोग नाम ले रहे हैं। आज जो है अर्जेंटीना को कैसे देखते हैं ज़ैगम साहब? इस वर्ल्ड कप में जाएगा? क्योंकि मेसी ने ठीक है हैट्रिक की, 3 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना के चांसेस क्या देखते हैं? देखिए, मैं उसके जैसे में पिछली दफ़ा का जो वर्ल्ड कप का जो वजह थी, हालांकि आपको याद होगा कि वो पहला मैच सऊदी अरब से हार गए थे। हाँ, फिर इब्तदाई राउंड का मैच। लेकिन फाइनल में पहुंचे। उसका जो गोलकीपर जो मार्टिन्स है, उसने वाकई बहुत शानदार परफॉर्मेंस पेश करी थी उस वाले वर्ल्ड कप में। लेकिन देखिए मैं इकबाल साहब, इसमें जो ना, ये अगर हम इनको तवाज़ुन से देखा जाए तो ये टीमें जो होती हैं हम पल्ला होती हैं तकरीबन सब। सही। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम दायरे के जो कोचेज़ हैं वो अपने तौर पे बड़ा अच्छा एक प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन होता है भारी मुआवजा मिलता है कोचेस को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन होता ये है कि जब ग्राउंड उस पर आते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। यानी अब आप अंदाजा करें, खुद देखें कि कितनी गैर मारूसी टीम, और कहाँ स्पेन की टीम, लेकिन उसके बावजूद देखें कि मतलब कुछ भी नहीं कर सके। वो क्या कहेंगे औरंगजेब? तवाज़ुन की बात उन्होंने की, हम पल्ला होते हैं। आपने देखा सेनेगाल, और ये क्लिप भी आप चला रहे हैं, फ्रांस के जो मैच हुआ था ये ड्रा की सूरत में जारी था। लेकिन सेकंड हाफ में फ्रांस ने अपना सारा गेम शो किया, सारे कार्ड इस्तेमाल किए। किलियन एम्बापे ने अपना सारा वो स्किल दिखाया, 2 गोल जो 35 यार्ड से दागे। 98 का वर्ल्ड कप भी जीता था। 98 का वर्ल्ड कप ब्राजील से जीते थे फ्रांस। और लास्ट टाइम जो है 2018 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। 2022 में आपको पता है वो अर्जेंटीना से आ रहे थे, और इसी अर्जेंटीना को उन्होंने सेमीफाइनल में आ रहा था। तो ये वक्तन पर वक्तन टीमें जो कहते हैं ना, वो टॉप टीम है, जिसे जियांट कहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे किसी दौर में जर्मनी जैसे टाइटल कॉन्टेंडर था, आज जर्मनी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, लेकिन 7 गोल करने के बाद जर्मनी दोबारा फेवरेट लिस्ट में शामिल होगी। कोचेस के बारे में क्या कहेंगे? कौन सा कोच आपको इन 48 टीमों में ऐसा लगता है कि जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी, जो अपनी टीम को फतह दिलवा सकता है स्ट्रेटजी वाइज? देखिए, मुझे तो फ्रांस का जो है बहुत ही, क्योंकि खुद भी पुराने प्लेयर हैं वो, और सबसे अच्छी जो काफ़ी टीमों के पुराने प्लेयर कोचेज हैं यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, उसमें उनकी एक अच्छी बात ये, और मैं इस वक्त जो फुटबॉल के नाक़िदीन हैं वो इस वक्त तकरीबन जो हार्ड फेवरेट कह रहे हैं, फ्रांस भी वन ऑफ देम। इसलिए कि फ्रांस की साइड में देखें ना, उस्मान डेम्बेले जो ने अभी जो PSG के, एम्बापे ने तो कुछ नहीं इतना ज़्यादा अच्छा खेला। उस्मान डेम्बेले 2 गोल दागे थे एक बार, लेकिन उसको मार्क किया हुआ था। मार्क तो करते हैं, आपको पता, रोनाल्डो को कल कांगो डीआर ने मार्क हिलने नहीं दिया। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद औरंगजेब शामिर, जो कि
साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर कोच हैं, और उनके साथ जैगम अब्बास जो कि फ़ुटबॉल एनालिस्ट हैं। इन दोनों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें ओवरऑल इस फुटबॉल के हवाले से, इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं देख रहा था $1250 का टिकट, और उसके बाद जो स्वीट के तो टिकट्स अलग है, बड़े महंगे, साढ़े तीन हज़ार डॉलर्स के। और फिर पार्किंग में मैं देख रहा था कि $400 की पार्किंग। तो आप समझते हैं फुटबॉल अब जो कि आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अब चीज़ें भी महंगी होती जा रही, टिकट्स भी महंगे हो रहे हैं, और हर चीज़ में इकनॉमिकली माशी तौर पर जो है बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। ये जब 2018 में जब होस्टिंग राइट मिल रहे थे अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा को, उन्होंने मिलकर एक मशरूत मुआहदा तय किया था कि $21 से $22 से ज़्यादा टिकट नहीं रखेंगे हम, जो बैक रो की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी इतलात ये कि फ्रंट रो में $32,000 के भी टिकट बिके, फ्रंट रो में फाइनल के फ्रंट रो के। तो ये इतने मेरे पास तो $1200 के टिकट का आई है तस्वीर। मतलब मैं फ्रंट रो की बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कतर में पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, उन्होंने बिल्कुल आसान किया था लोगों के लिए, शटल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, और टीमों को, आपको पता है टीमों के हवाले से भी ये होस्टिंग राइट जब इनको मिले थे तो यही बात चले थे कि ईरान की टीम को ये मना कर रहे थे। आज ईरान में भी ताखीर, ईरान ने 2-2 से मैच ड्रा खेला है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं उनको कोच के ट्रेवल फटीक की वजह से मेरी टीम परफॉर्म करने पर 24 आवर के दरमियान आपको फ्लाई करना है, यूएसए जाना है, मैच खेलना है, और विद इन हावर आपने वो प्लेस लीव करके दोबारा मैक्सिको कैंप बेस जाना है। तो ये चीज़ें भी हो रही है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसलिए कि देखें सेनेगाल की जो टीम के साथ उनका रवैया जो था, ख़ास करके वहाँ के जो एयरपोर्ट के जो इंतज़ामिया का था, वो इंतहाई अज़ियत आमेज़ था, जिसको उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। और दूसरा ये तो फीफा नहीं देखती इस तरह के ममालिक को आइंदा ना दे वो होस्टिंग के राइट्स? मुझे तो हालांकि उनकी एक बात बड़ी पसंद आई थी इन्फेंटिनो की। बड़ा प्यारा उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं बस लेके भी जो है ईरान की टीम को लेने चला जाऊँ। अच्छा, तो लोगों ने उसको बड़ा सराहा था कि बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा। लेकिन जो शामिर ने तवज्जो दिलाई, ईरान देखे ना आप किस तरीके से आखिरी लम्हे पर वीज़ा उनको मिला, फिर भी 2-2 गोल से उन्होंने पहला मैच बराबर खेला। हालांकि देखें, मुझे तो खुद हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि एक तो तीनों ममालिक में जो ये होने की वजह से मतलब इनको सबसे अच्छा जो वो रखना ये चाहिए था कि एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाते कि जिससे पहले से जो ना कम अज़ कम देखें, इसकी वजह से प्लेयर के ऊपर जो है साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, उसकी परफॉर्मेंस पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नवाज़ के बिल्कुल के इसी तरीके से उस पर जो है उनके असर पड़ा, और इसके असरात जो थे बड़े ख़राब हुए। मेंटली टॉर्चर है ईरानियन प्लेयर, मेंटली टॉर्चर है, इस तरह परफॉर्म नहीं करे। न्यूजीलैंड से लो लेवल की टीम है रैंकिंग में, इतनी ज़्यादा और हमसे 2-2 ड्रा खेली है। नेक्स्ट मैच में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिर खिलाड़ी पुरुमीद हैं कुछ करने के मूड में। वहाँ सियासत का लेवल ये आ गया कि ईरान की जो फ्लैग है वो 2 फ्लैग आ गए, एक प्री रेवोल्यूशनरी फ्लैग और दोनों को इजाजत दे दी, पहलवी के दौर का, और एक आज के दौर का, दोनों को इजाजत दे दी, दोनों को इजाजत दी थी। राइवलरी का लेवल यहाँ तक आ गया, तो प्लेयर पर कितना प्रेशर होगा, वो किस तरह खेलेंगे। जिस तरह जर्मनी के टीम ने जो है वो आर्म बैंड में वो बांधा था कि रेम्बोज जो गे राइट की बात करते हैं, तो उस पर काफी इतराजात हुए थे। ये तो पहले फीफा को सोचना चाहिए ना, फीफा इन चीजों तो बहुत इतनी पॉलिसी बनाए हुए कि टीमें इन चीज़ों तो दूर रहे, कुछ अच्छी चीज़ें ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हो जाते हैं, जैसे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात है। फीफा इसमें मुदाखलत तो नहीं कर सकती है, लेकिन फिर उनको गारंटी तो दे ना, जैसे फीफा का इस मामले में मौके बिल्कुल क्लियर है। और फीफा ने भी कह दे कि हम कुछ कंट्री के इंटरनल मामला थे उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना उनको मैनिपुलेट कर सकते। आप क्या कहेंगे, इस वर्ल्ड कप में कुछ थोड़ी बहुत इब्तदाई दौर में बदमज़गी भी तो हुई है, जिस तरह आपने सेनेगाल का जिक्र किया, या ईरान का हुआ, या दीगर टीमों के कुछ ऐसा तो हुआ है ना अफ्रीकन ममालिक? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आप फाइनेंशियली देखें तो पूरी दुनिया में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक बॉडी है वो फीफा है, और सबसे रिचेस्ट भी है, सबसे रिचेस्ट मैंने कहा, फाइनेंशियली सबसे रिचेस्ट है। सबसे इनको अपनी कम अज़ कम एक साख रखने के लिए, जिसके 240 के करीब मेम्बरान हो, तो इनको कम अज़ कम ये चाहिए था कि ये पहले से अच्छा ये चीज़ें तो बिल्कुल सामने थी ना, ऐसा भी नहीं था कि सडनली कोई क्रिएट हो गई, तो इनको तो खुद चाहिए था। इतनी रिच है, हमने अपने बैठ के प्रोग्राम किए कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, कि पैसा हम दे रहे हैं, अदालत क्या फैसला करेगी आपके मुल्क का, हम इंस्टॉल करेंगे नॉर्मल कंट्री, आपको तस्लीम करना है, आपने फुटबॉल चलाना है, इसके अलावा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। लाखों डॉलर दे रही है पाकिस्तान जैसे कंट्री को। आपको याद है ना, इंजीनियर इशफाक हुसैन शाह की सूरत में सारे कराची से गए थे लाहौर पर, नहीं तो धावा बोला वो डॉलर कहाँ गए, डॉलर का भी इसका तो नैब जानते, नैब जैसे इदारे आज़ाद है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो अब लियारी का आखिर चलते चलते बताइए, लियारी में तो सुने कि वो ईद का समा होता है रात को। लियारी में देखें, अब भी अर्जेंटीना का मैच हुआ था, आप यकीन नहीं कर सकते, जैसे ब्राजील के मैच में जितना रश हुआ था, अर्जेंटीना का मैच हुआ था, रात को हुआ था,
लेकिन और लोग इतना जाग रहे रश थे। हुआ सही। था और लोग जाग रहे थे। ठीक है, इस पर आइंदा भी हम बात करेंगे। हम आइंदा भी जहमत देंगे औरंगजेब शामिर और दैगम अब्बास साहब को फुटबॉल के हवाले से। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, औरंगजेब शामिर और दैगम अब्बास समेत एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।